नमस्कार, मैं असगर अली, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी चौथे चरण का चुनाव 10 तारीख को होने वाला है और गांव में हम देख रहे हैं कि गली मोहल्ले नुक्कड़ यहाँ सभी जगह चुनावी चर्चाएं चल रही है। अब तक ग्राम गुसाईसर में 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। अभी हमारे साथ हैं शिशुपाल जी, पुत्र लोनाराम जी, जो शिक्षित है, M.Tech B.Tech है और हर गाँव में अगर इस तरह के शिक्षित युवा अगर सरपंच बनते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर उस गांव का विकास होगा। तो मेरा सबसे पहले सरपंच प्रत्याशी गुसाईसर के शिशुपाल जी से मेरा पहला सवाल यही है कि अगर आप ग्राम गुसाईसर के सरपंच बनते हैं तो आपका पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो सबसे पहले आप करवाएंगे? सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरा अभिनंदन और बड़ों बुजुर्गों को नमस्कार। उनका आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। और सबसे पहले मेरा चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि गांव के अंदर कचरा बीनने की जो व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से नहीं है। उसके लिए मैं सरकार से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली और 2 बंदों की व्यवस्था करूंगा, जिसके लिए वो हर दिन गली मोहल्ले से कचरा बीनने का काम करेंगे और उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाके गिराया जाएगा ताकि गाँव की गलियों में साफ़ सफाई हो और कोई भी गली में कचरे या कूड़ा इकट्ठे होके उनके ढेर मिलने को नहीं मिले। और इसके अलावा गांव गुसाईसर की मुख्य समस्या है जो सोशल मीडिया के माध्यम से या हमने भी कई बार खबर के माध्यम से प्रशासन को चेता है। गुसाईसर गांव की मुख्य समस्या ये है कि आज भी यहाँ मृत पशुओं को खुले में डाला जा रहा है और यहाँ इनके लिए स्थायी अभी तक कोई जगह उपलब्ध नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो शायद मृत पशुओं को डालने के लिए अलग से भूमि उपलब्ध करवाएंगे स्थायी, जिससे लोगों को वहाँ जो रह रहे हैं उनको परेशानी नहीं होगी। जी ज़रूर, मैं सरकार से ये एक व्यवस्था करूँगा कि मृत पशुओं को अलग से गांव में ज़मीन आवंटित करवाई जाए और गांव को मृत पशुओं को वहाँ पे डाला जाए ताकि जो गांव के किनारे पे लोग बसते हैं उनको उस दुर्दशा से या जो भी बदबू आती है उससे छुटकारा मिल सके। और इसके अलावा ग्राम गुसाईसर की जैसे तेजरासर गुसाईसर फांटे में वहाँ हम देखते हैं कि शाम होते होते 6-7 बजे के बाद वहाँ लाइट की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, शराबी लोग वहाँ उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो वहाँ रात को महिलाएं वहाँ उतरने से कतराती है। तो हम चाहते हैं कि अगर वहाँ हाईमास्ट लाइट की अगर व्यवस्था हो जाए तो शायद वहाँ ऐसे असामाजिक तत्वों का वहाँ रुकना वो मुनासिब नहीं होगा, वो या रुकेंगे नहीं। ज़रूर, ये मुद्दा भी मेरे ध्यान में था और हमारे गांव में 2 जगह हैं, एक तेजासर फांटा और एक नापासर फांटा। वहाँ दोनों जगह पे एक हाईलाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी, जिससे रात को 7 बजे के बाद जो भी अंधेरा हो उसके चलते किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना घटे, चोर उचक्के वहाँ पे ना आए, ताकि कोई भी महिला, ग्रामीण, छोटे बच्चे रात के 7 बजे के बाद भी घर से निकल सके और वो अपने आप को सुरक्षित मान सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी प्रत्याशी है उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर कई बार अनर्गल टीका टिप्पणी होती है, एक दूसरे के प्रति गलत बयानबाजी होती है। इससे गांव में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना बढ़ती है, भाईचारा खत्म होता है। क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें सबको साथ रहना है। तो आप लोगों को संदेश दीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी इस तरह की टीका टिप्पणी न करें कि लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा खत्म होने के समान हो या असंतोष बढ़े। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि चुनाव 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाने हैं, उसके बाद अपन यहीं पे रहेंगे। इसलिए कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी के ऊपर कांट छांट, किसी को छोटा दिखाने के लिए अपनी बड़ी बात ना बोलें, क्योंकि 4 दिन के बाद अपन सबको एक साथ मिलकर रहना है और एक साथ गांव का विकास करना है। और हमने देखा है कि सरपंच जो भी प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या आप भी चुनाव जीतने के बाद अपने वादे से मुकरेंगे या अपने वादे पे कायम रहेंगे कि आपका जो मुख्य मुद्दा है विकास का, तो क्या आप उस मुद्दे पे कायम रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं विकास के मुख्य मुद्दे पे अपने कायम रहूँगा और गांव की जो भी सुरक्षा का है, लाइट का है, अपने कचरा बीनने का है, ये जो मुख्य मुद्दा है। और जो भी युवा जागरूक हैं उनके लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करनी है। वो हर बच्चा गांव का तैयारी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो किसी भी तैयारी के लिए दूर दराज जाता है। इसके लिए एक खेल के जो मैदान है उसमें गांव के अंदर खेल के मैदान का निर्माण करवाया जाएगा और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा आप सरपंच ही क्यों बनना चाहते हैं? सरपंच ही इसलिए एक युवा ही नई सोच ला के आ सकते हैं। युवा पीढ़ी है, उसके अंदर एक नई सोच की जागरूकता करनी है। ग्राम का विकास एक मुख्य मुद्दा रहेगा। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको साथ लेके गांव के विकास की नई दिशा देने के लिए ही सरपंच बनने का मुख्य मुद्दा रहेगा। और गांव में अभी भी देख रहे हैं कि कई जगह जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। हल्की सी अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ कीचड़ फैल जाते हैं।
तो हम चाहते हैं कि इस बार भी अगर आप सरपंच जीतते हैं तो शायद इस और आपका ध्यान होगा कि जल निकासी मुद्दे को लेकर आप शायद सकारात्मक प्रयास करेंगे। बिल्कुल, गाँव का पानी की निकासी की व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से करवाई जाएगी और गांव में सीवर लाइन्स का जो काम भी अधूरा रहा हुआ है उसको पूरा करवाया जाएगा। और एक हमने देखा है कि कई चुनाव में हमने देखा है, यहाँ नहीं हर गांव में भी, चाहे सरपंच चुनाव हो चाहे विधायक चुनाव हो, हम देखते हैं कि प्रत्याशी है वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए घर घर या जो शराब बंटती है तो उससे क्या है गांव में एक नशाखोरी बढ़ती है और अराजकता का माहौल होता है। तो हम चाहते हैं कि आप एक युवा शिक्षित हो और इस बार शायद इस चुनाव में इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि हर युवा को उसके लिए प्रोत्साहन किया जाए कि शराबबंदी पे जो अपने पाबंद लगाया है उस पर सुचारू रूप से कार्य हो और शराब मुक्ति अपना गांव गुसाईसर बनाया जाए और नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाए ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के उसमें हिस्सा ले और शराब पे बंदी लगावें। ऐसे होनहार लड़के लड़कियाँ हैं जो कई बार आर्थिक स्थिति के कारण या आर्थिक कमजोरी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फॉर्म या परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो गरीब बच्चों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान है? उसके लिए मेरा मुख्य प्लान ये रहेगा कि गांव के मुख्य भामाशाहों को साथ लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और उन मुख्य भामाशाहों के थ्रू उस कमेटी के अंदर फंड इकट्ठा करके और गांव के जो भी गरीब बच्चे हैं जो किसी पैसे की वजह से फॉर्म नहीं भर सकते और आगे नहीं बढ़ पाते उनके लिए उन फॉर्म्स की व्यवस्था करवाई जाएगी। और अभी वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे जो शिक्षित हुए हैं वो बिना मास्क के खड़े हैं। जैसे 10 तारीख को वोटिंग होगी तो हम चाहते हैं कि लोगों को संदेश दीजिए कि आप वोट देते समय मास्क का प्रयोग करें। कोरोना महामारी के लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि सरकारी गाइडलाइन जो भी उपलब्ध कराई गई है जैसे 6 फीट की दूरी बना के रखें, हर युवा मास्क लगा के जाएँ और वोट देने के लिए भी मास्क लगा के ही घर से निकले और हाथ सैनिटाइज बार बार करते रहें, हाथ धोते रहें और सरकारी गाइडलाइन को ना भूलें, उनका उपयोग हमेशा करते रहें, उन गाइडलाइन के थ्रू ही चलते रहें। यहाँ जो गुसाई जी महाराज का मुख्य धाम है वहाँ साल में 2 बार मेला लगता है। इसके अलावा भी यहाँ रोज़ाना बड़ी धाम है तो रोज़ाना दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। तो लोगों की मांग थी कि वहाँ हाईवे रोड के पास में अगर एक सिंगल रोड बन जाती है तो शायद मेले त्यौहार में दुर्घटना की आशंका नहीं रहती है। इस बारे में आपका क्या प्लान है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि गुसाई जी मंदिर के जिस पास जो हमारा ओरन है उसके अंदर एक कच्चा रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू हम एक नापासर फांटे से लेके गुसाई जी के मंदिर तक रोड का निर्माण करेंगे ताकि जो भी यात्री आए वो उस लिंक रोड से जाएं और मेन हाईवे तक ना पहुंचना पड़े, जिससे कम से कम दुर्घटना हो। और गुसाई जी के मंदिर के आगे एक हाईलाइट लगवाएंगे ताकि वहाँ रात को अंधेरा ना हो, कोई भी अगर यात्री बाहर से आके रुके तो उसको कोई परेशानी ना हो और वहाँ पे पानी की ठहरने की व्यवस्था करवाई जाएगी क्योंकि गुसाई जी का मंदिर हमारे गांव का मुख्य मंदिर है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक ये चलता है कि गुसाई जी का मंदिर हमारे सबसे मुख्य धाम है, तो वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई जाएगी। और आपके गांव गुसाईसर गांव में एक सरह बेगना नाम से भी एक गैर आबाद क्षेत्र है, तो क्या आप उसको भी आबाद करने के बारे में सोचेंगे? जी, ये गांव का मुख्य मुद्दा रहेगा। गांव की जो गोचर भूमि में जो भी पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे रहने की उत्तम व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर सरह बेदाना नाम से एक गैर आबाद क्षेत्र है, उसको आबाद करवाने का कार्य करवाया जाएगा। वहाँ पे रहने की कुआं, लाइट, पानी की व्यवस्था करवा के वहाँ पे सरकारी की जो भी DLC की न्यूनतम रेट होगी उस दर पे वहाँ पे पट्टे कटवाए जाएंगे ताकि जो भी आदमी रहने की उत्तम व्यवस्था या जगह कम पड़ने की वजह से रह नहीं पाते हैं वो लोग वहाँ पे जाके रह सकें। क्योंकि गुसाईसर गांव में अभी भी बहुत सारी आबादी क्षेत्र की समस्या है, लोगों के पट्टे नहीं बने हुए। हाँ, और हमारे गांव का मुख्य ये भी एक मुद्दा है कि हमारे गांव के अंदर आबादी क्षेत्र नहीं कटा हुआ है। उन मुद्दों को मुख्य नज़र में रखते हुए गांव का आबादी क्षेत्र का विस्तार करवाया जाएगा और गांव के पट्टों मुख्य जो कि घर हैं, जितने भी गांव के अंदर घर हैं उनके पट्टे रिकॉर्ड करवाए जाएंगे ताकि गांव का अपनी खुद की एक ज़मीन हो। और अब जाते जाते आप लोगों को ये संदेश दीजिए कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं लेकिन भाईचारा बना रहे और सारे हम सब भाई हैं। गांव से यही विनती है, बात यही हमारा भाईचारा साथ रहेगा, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी ना करें, भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें, इसी में गांव का विकास होगा और इसी में गांव की भलाई है। धन्यवाद। तो ये थे गुसाईसर के सरपंच प्रत्याशी शिशुपाल जी निम्बड़िया, जिनका मुख्य मुद्दा यही है कि मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ और ये शिक्षित भी हैं, युवा हैं और इन्होंने M.Tech B.Tech डिग्रियां भी की रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह के युवा प्रत्याशी शिक्षित अगर सरपंच बनते हैं तो शायद गांव का जरूर विकास होगा और इनको भी पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे प्रत्याशी भारी मतों से विजय बनाएंगे। धन्यवाद।